नमस्कार, मैं हूं गोपाल दास बैरागी और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 डिजिटल वीडियो न्यूज चैनल MP7 न्यूज। देश के 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2023 में होने जा रहे हैं, जिसका बिगुल पूरे 5 राज्यों में बज चुका है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भी चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज है। वहीं हम बात करें मध्य प्रदेश की जो महत्वपूर्ण 2 राजनीतिक दल है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, दोनों ही दलों की अगर हम बात करें तो दोनों ही दलों में टिकट वितरण के पश्चात जो स्थितियां निर्मित हो रही है वो सबके सामने सार्वजनिक रूप से आ चुकी है। इसी संदर्भ में हम भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान में मनासा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 228 में अनिरुद्ध माधव मारू, जो कि वर्तमान विधायक थे, उनके ऊपर पुनः भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जताया है, उनको पुनः प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतारा है। वहीं हम बात करें कि अनिरुद्ध माधव मारू जो कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, उनको लेकर हम अगर मनासा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है और आमजन है, उनके मन में अनिरुद्ध माधव मारू के खिलाफ में आक्रोश व्याप्त है। पूरे मनासा विधानसभा क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो कार्यकर्ताओं में अनिरुद्ध माधव मारू को टिकट मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित करने के बाद में काफ़ी हद तक मनासा विधानसभा में विरोध देखा जा रहा है। इसी तारतम्य में हम बात करें कि मनासा विधानसभा क्षेत्र में पूर्व विधायक रहे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे कैलाश चावला, वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के नीमच जिले के जिला महामंत्री राजेश लड़ा, वहीं विजय सिंह मालाएड़ा जो कि पूर्व में मनासा विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे हैं, साथ ही उनके जितने भी पार्टी के जो नेता हैं, वहीं हम बात करें जिले के जिला मंत्री KG पाटीदार सहित ऐसे कई कद्दावर नेता हैं, जिनके माध्यम से हम ये देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब से अनिरुद्ध माधव मारू को अपना प्रत्याशी मनासा विधानसभा क्षेत्र में घोषित किया गया है, तब से कार्यकर्ता सहित आम मतदाता के बीच में आक्रोश व्याप्त है, जिसको लेकर ईमानदार निष्ठावान भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा कुकड़ेश्वर, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल जी पटवा का गृह नगर है, उनके गृह नगर में 26 अक्टूबर को पटवा मांगलिक भवन में भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं का एक सम्मेलन यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि जो पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे भारतीय जनता पार्टी में कैलाश चावला, हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर उनका क्या उद्देश्य है इस 26 अक्टूबर के सम्मेलन को लेकर। 26 अक्टूबर 2023 को पटवा मांगलिक भवन कुकड़ेश्वर में जो भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार निष्ठावान कार्यकर्ता है, उनका एक महाआयोजन महाकुंभ के रूप में यहाँ पर आयोजित किया जा रहा है। इसी संदर्भ में हम पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे मध्य प्रदेश सरकार में कैलाश चावला, हम उनसे जानेंगे कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है। सबसे पहले तो सर, आपका MP7 न्यूज़ चैनल परिवार में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या उद्देश्य कल का इस आयोजन को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने कल 26 तारीख को कुकड़ेश्वर में जो कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया है, उसके पीछे मुख्य कारण यह है कि विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवारों की सूची जारी की है, उसमें से मनासा में जो उम्मीदवार तय किया गया है, उसके बारे में कार्यकर्ताओं में और आम जनता में बहुत शिकायतें हैं। पिछले 5 वर्षों में उनके कार्यकाल, उनके आचरण, उनके व्यवहार और उनकी गतिविधियों से आम नागरिक भी प्रताड़ित हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी प्रताड़ित हुए हैं। गाली गलौज करना, लोगों का काम न करना, फ़ोन न उठाना और कार्यकर्ताओं को व्यक्तिगत नुकसान पहुंचाने का काम करना, संगठन को तो उन्होंने लगभग समाप्त कर दिया है। संगठन की कोई गतिविधियां नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पिछले 5 वर्षों से धूल खा रहा है। पूरा संचालन उनके कार्यालय से होता है।
जो पदाधिकारी हैं उनका सम्मान नहीं है, कार्यक्रमों में उनको बुलाया नहीं जाता, उनको प्रताड़ित किया जाता है और आम जनता के काम नहीं होते। जहां आर्थिक लाभ की बात होती है वहीं काम होते हैं, बाकी आम जनता के काम नहीं होते। जनता छोटे छोटे कामों के लिए भटक रही है और गलती से कोई जाता भी है तो उसको गाली गलौज कर दी जाती है, तो उसको दूसरी बार जाने की हिम्मत ही नहीं करता। इसी तरीके से पिछले दिनों जो स्थानीय संस्थाओं के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों, अधिकृत उम्मीदवार जो थे, उनके खिलाफ उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार खड़े किए और भाजपा के निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हराने का काम किया। इन सब कारणों से कार्यकर्ताओं में रोष है और उससे भी ज़्यादा आम जनता में रोष है। तो कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी से काम कर रहे हैं, उसको ये लग रहा है कि इनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी मनासा में चुनाव नहीं जीत पाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री दिलाने के लिए, शीर्ष नेतृत्व तक इस बात को पहचानने के लिए कि उम्मीदवार आप बदलिए, हम सब निष्ठावान कार्यकर्ता चाहते हैं कि मनासा से भारतीय जनता पार्टी जीत कर जाए, परंतु इस उम्मीदवार के रहते यह संभव नहीं है। हमारा उद्देश्य साफ है, हम भाजपा में जिए हैं, भाजपा में मरेंगे। हम पार्टी के खिलाफ नहीं हैं, पर पार्टी ने जो निर्णय किया है वो आम जनता के गले नहीं उतर रहा है। तो चूँकि हम पार्टी के वफादार कार्यकर्ता हैं, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, तो हमारा धर्म बनता है कि वस्तु स्थिति हम पार्टी के वरिष्ठों तक पहुँचाएँ और उस प्रयास के लिए हमने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया। कल कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होंगे, वो अपनी बात संगठन तक पहुँचाएँगे और संगठन से फिर आग्रह करेंगे कि हम आपसे आग्रह करते हैं कि आप उम्मीदवार बदलिए और हम ये गारंटी देते हैं कि आप जिसे भी उम्मीदवार बनाएंगे हम उसको जिता कर लाएंगे। हमारा उद्देश्य बहुत पाक है, साफ है, नीयत बहुत अच्छी है। हम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में बनते हुए देखना चाहते हैं और मनासा का प्रतिनिधित्व भी भाजपा का विधायक करे, ये हम सबकी मंशा है और इसी उद्देश्य को लेकर कल का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। अभी जो अनिरुद्ध माधव मारू जो भाजपा की जो मनासा के जो प्रत्याशी है, उनके कार्यालय का कोकड़ेश्वर में शुभारंभ हुआ। उनका कथन है कि उन्होंने किसी भी व्यक्ति से ना तो पैसा लिया है, ना किसी के साथ गाली गलौज करी है और जो कल का जो 26 अक्टूबर का जो आयोजन कोकड़ेश्वर में जो रखा जा रहा है, वो जो आयोजन करता है उनको टिकट न मिलने की वजह से ये आयोजन किया जा रहा है। देखिए, टिकट मिलने और न मिलने का सवाल नहीं है और जहाँ तक गाली गलौज और बाकी आचरण का सवाल है, मुझे उसको कहने की ज़रूरत नहीं है। श्रीमान के इतने ऑडियो वायरल हैं जो आम पब्लिक तक हैं और वरिष्ठ नेताओं तक भी हैं कि जो इस बात का सबूत है कि उनकी कार्यशैली क्या है और किस तरीके से काम करते हैं, उनकी कार्य पद्धति क्या है। कई ऐसे वीडियो भी हैं जो लोगों को माँ बहन की गालियाँ देखते हुए, झगड़ा करते हुए दिख जाएंगे। मनासा के पूर्व विधायक रामचंद्र जी बसेर के लड़का गोपाल बसेर एक ज़मीन के मामले में उसको मारते हुए वीडियो पब्लिक के बीच में है, जहां माँ बहन की गालियाँ बकी गई, उसको मारपीट की गई, उसका सिर फाड़ दिया गया। ऐसे ही कॉलेज के पास मेले के समय गुमटी हटाने के नाम पर माँ बहन की गालियाँ बकी गई। ऐसे कई वीडियो और ऑडियो है, मुझे उसके बारे में कोई ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, उनका आचरण सबको मालूम है। साथ ही उन्होंने कल जो 26 अक्टूबर को जो पटवा मांगलिक भवन में कार्यक्रम होना है, इसको लेकर उनके द्वारा बताया गया है कि ये बीजेपी द्वारा अधिकृत कार्यक्रम नहीं है, बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है। मुझे लगता है उन्होंने जो विज्ञप्ति जारी की गई इस कार्यक्रम के लिए उसको देखा ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के 2 उपाध्यक्ष, जिला महामंत्री, जिला मंत्री, ऐसे कई अधिकृत जो हमारे पदाधिकारी आज हैं, उनके द्वारा ये सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो इसको वो कैसे कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम नहीं है। ये ठीक है कि उनको लग रहा है इस कार्यक्रम को समर्थन मिल रहा है और वो उसके लिए कुछ भी बात कह रहे हैं, तो कल पता लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी वास्तव में क्या है, भारतीय जनता पार्टी असली कौन सी है, ये कल पता लग जाएगा। कल का जो आयोजन रहेगा, इसमें क्या माना जाए कि एक विकल्प यहाँ से निर्दलीय के रूप में भी उभर कर सामने आएगा?
देखिए, इस बारे में अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। हमारा लक्ष्य है उम्मीदवार बदला जाए, और पार्टी के सामने ये बात हम पहुंचाना चाहते हैं। किसको टिकट मिलेगा, कौन लड़ेगा, लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये फैसला कल कार्यकर्ता करेंगे। हम किसी को उम्मीदवार बनाना चाहते हैं ऐसा नहीं है, किसी की मन की लालसा है ऐसा नहीं है। जो कार्यकर्ता चाहेंगे, फैसला जो कार्यकर्ता करेंगे, उसका सब मिलकर पालन करेंगे। कल के आयोजन में कितनी संख्या लगभग आ सकती है? देखिए, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पर अच्छी संख्या आएगी। जिस संख्या को देख के लोगों को लगेगा कि हाँ, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी आई है। अभी जो वर्तमान में जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो अंतर्कलह चल रहा है, इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो उम्मीदवार है उनको काफ़ी हद तक लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं दिख रही है। क्या मानते हैं आप? देखिए, ये क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। कांग्रेस अपने काम करेगी और भारतीय जनता पार्टी अपना काम करेगी, और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी।